सड़क बनती है, हम खुश होते हैं, लेकिन 10-15 दिन में फिर खोद दी जाती है। कभी बिजली, कभी पानी, कभी गैस। यहाँ से आना जाना भी इतना मुश्किल हो गया है। पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत शहर, मसूरी की वादियाँ, क्लॉक टावर की रौनक और सरकारी दावों की चमक। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसी चमक के नीचे सड़कों पर गड्ढों की लकीरें हैं? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देहरादून को चुना गया था साल 2016 में। करोड़ों की योजनाएं बनी और वादा किया गया कि अब शहर की सड़कें स्मार्ट होंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? कहीं सड़कें बार बार खुदती है, कहीं पानी भर जाता है, तो कहीं तेज रफ्तार एक्सीडेंट आम हो चुके हैं। प्रश्न उठता है, क्या देहरादून की सड़कें सुरक्षित हैं? क्या जनता वाकई इन सड़कों से संतुष्ट है? और क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ बजट और बोर्ड तक सिमट कर रह गई है? जानने के लिए देखिए हमारा ये पूरा विश्लेषण। भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है शहरों को बेहतर, टिकाऊ और टेक्नोलॉजी बेस्ट बनाना। देहरादून को 2016 में स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया। करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत तय। योजना में 120 से ज्यादा सड़कों का सुधार और पुनर्निर्माण शामिल था। कागजों पर सब कुछ शानदार था। स्मार्ट रोड, साइंटिफिक स्पीड ब्रेकर, अंडरग्राउंड वायरिंग, डिजिटल लाइट्स और सुंदर फुटपाथ। लेकिन हकीकत ये है कि कई सड़कें आज भी अधूरी हैं। बारिश में नालियां उफनती है। दावा था कि अब सड़कें बार बार नहीं खुदेगी, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल और पाइपलाइन एक बार में ही डाली जाएगी। लेकिन देहरादून में ऐसी बहुत सी जगह है जहां हर महीने सड़कों की खुदाई शुरू हो जाती है। मैं इस वक्त दून यूनिवर्सिटी रोड में मौजूद हूँ। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हर दूसरे दिन इस रोड में खुदाई चलती रहती है, ना कि यहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति या कोई बड़ा मंत्री ध्यान दे रहा है। स्थानीय लोग इससे बहुत परेशान हैं। यहाँ की सड़कें हर दूसरे दिन खोदी जाती है। अगर ये किसी दिन आपको ये सड़कें ठीक दिखे, उसके अगले ही 2-3 दिन में आपको यहाँ पे फिर खुदाई मिली जाती है। हर दूसरे दिन सड़क तोड़ने का यह कारण बताया जाता है कि कभी पाइपलाइन, कभी केबल लाइन या कभी पानी का पाइप यहाँ पे लगाया जाता है। पर ये सारे काम एक साथ क्यों नहीं हो रहे? हर दूसरे दिन स्थानीय व्यक्ति को क्यों मुश्किल दी जा रही है? सरकार इस चीज़ में कुछ काम क्यों नहीं कर रही है? आइए स्थानीय दुकानदारों से पूछते हैं कि ये रोज़ की सड़क टूटना उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किल लाती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कामरान। जी, आपको यहाँ रोज़ सड़क टूटती रहती है, तो इससे क्या परेशानी होती है? परेशानी धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, अंदर धूल आती है, जैसे गाड़ियों पे धूल रहती है और कभी कभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घूम के जाना पड़ता है कभी कभी ना पीछे से, और 10 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है जाम में ना। बहुत परेशानी होती है इसके लिए ना। पैदल चलने में परेशानी है, यहाँ पर डस्ट रहता है ज़्यादा, यही दिक्कत है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई रईस और पॉश इलाकों में सड़कों को शानदार तरीके से बनाया गया। चौड़ी सड़कें, चमकदार डिवाइडर और नई टाइलिंग। लेकिन इन सड़कों पर लोगों की सुरक्षा शायद उस लिस्ट में सबसे आखिर में था। ONGC रोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह स्मार्ट रोड तो बन गई, लेकिन न तो कोई स्पीड ब्रेकर लगाए गए और न ही कोई साइंटिफिक साइन बोर्ड। CCTV कैमरे लगे जरूर, लेकिन ज्यादातर या तो बंद हैं और या फिर काम नहीं करते। उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2023 में इस रोड पर 30 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए और इनमें से कई बेहद गंभीर थे। हैरानी की बात यह है कि इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी सेफ्टी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आवश्यक है। सेकेंडली, जहाँ पर जो हमारे मुख्य क्रिटिकल जोन्स हैं, वहाँ पर ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए हमने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी रखी है और उसमें सुझाव भी मांगे गए हैं हमारे डिफरेंट एजेंसीज से, पुलिस से, RTO से। सो वहाँ पे क्या क्या इंटरवेंशंस की जा सकती हैं। और जो वहाँ पर हमारे कुछ सर्वेलेंस कैमराज होते हैं, उनको भी इन ऑर्डर लाने के लिए आज ही सभी एजेंसीज से बात की जा रही है और उनको एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान दिया जाए। अब अगर हम थोड़ा और गहराई से आकलन करें तो ये देखने को मिलता है कि राजपुर रोड, गांधी रोड, GMS रोड और ONGC रोड जैसे कई मुख्य सड़कें आज वाकई स्मार्ट दिखती हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन इलाकों पर 2022 तक 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत और सौंदर्यीकरण सिविल वर्क किया गया, और अगर कहीं खराबी भी हो जाती है तो उसे 24 से 48 घंटे में ठीक कर दिया जाता है। ये स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी दर्ज है। लेकिन सवाल ये है, क्या देहरादून सिर्फ VIP सड़कों से बनता है? आम जनता तो उन कॉलोनियों और बस्तियों में रहती है
जहां सड़कें या तो टूटी हुई है या फिर बार बार खुदाई के बाद अधूरी छोड़ दी जाती हैं। सहस्त्रधारा रोड की लोकल गलियां धर्मपुर, सुभाष नगर, नेहरू कॉलोनी और क्लेमेंट टाउन जैसे इलाकों में आज भी कई सड़कें सालों से जर्जर हालत में हैं। 2016 में जब देहरादून को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, तब कहा गया था कि 120 से भी ज़्यादा सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार होगा। लेकिन 2024 तक लोकल इलाकों में इसका लाभ कितना पहुंचा, ये सवाल आज भी जनता पूछ रही है। किसी शहर को स्मार्ट सिटी तभी कहा जा सकता है जब उसकी हर गली, हर शहर और हर उम्र का इंसान उसके विकास से संतुष्ट हो। सिर्फ वीआईपी कॉलोनी की चमक दमक बढ़ाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। देहरादून को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में सड़कें टूटी हैं, खुदाई अधूरी है और लोगों को हर रोज कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर अब भी शहर पूरी तरह से स्मार्ट नहीं बन पाया तो सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास तभी माना जाएगा जब उस शहर के हर नागरिक को उसका हक